यार जितने भी फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है CHN और FON के ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो दोस्तों यहां पे 100 से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव लिए हैं। यहां पे आप सभी को जो है 50 ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को देखने को मिलेगा और 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको CHN के देखने को मिलेगा, मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो आप लोग फर्स्ट ईयर है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है किसी भी एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप GNM फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं या आप ANM का फर्स्ट ईयर का दे रहे हैं या आप जो है किसी कॉम्पिटिशन मतलब नर्सिंग के जॉब के लिए दे रहे हैं, तो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। खासकर ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए सारे ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं WHO का भारत में कार्यालय कहाँ है। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WHO एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है हेल्थ के सेक्टर में। तो इसका भारत में कहाँ मुख्यालय है, तो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है राष्ट्रीय परिवार नियोजन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि लोगों में राष्ट्रीय परिवार नियोजन मतलब नियोजन के लिए परिवार नियोजन के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, आप सभी के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे क्या है कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी जिसमें ठोस मल सॉलिड एक्सक्रेटा मिला न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जैसे घरों से जो गंदा पानी निकलता है ना, तो उसमें कोई सॉलिड मल उपस्थित नहीं हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, वहित जल कहते हैं, स्लेग कहते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आयरन का पर्याप्त स्रोत कौन सा है। देखिए आयरन का जो है पर्याप्त स्रोत है वो पालक है, इसमें भरपूर जो है आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो देखिए इसका जो है सबसे पहला जो शुरू किया गया 1987 में शुरू किया गया। उसके बाद इसका फेज का जो शुभारंभ किया गया 1992 से किया गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ कि अंडे 1 ग्राम अंडे में कितने प्रोटीन होता है, मतलब एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है, तो 6 ग्राम होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक भूमिगत बड़ा नाली मार्ग ट्रंक चैनल है जिसमें घरों का पानी आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है मल नाली बोला जाता है जिसमें घरों का जो है पानी आता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत ही शानदार एक और प्रश्न है कि जर्मनी खसरा मतलब जर्मन मिसल्स जो है एक डैश संक्रमण है, मतलब कैसा संक्रमण है, तो यह जो है वायरल संक्रमण है। वायरल मतलब विषाणु द्वारा ये फैलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ कि विटामिन सी का किसके कमी से विटामिन सी से होने वाला कौन सा रोग है, तो ये स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड डैश टाइफाइड में क्या मतलब कौन सा चीज़ है जो कि टाइफाइड में किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट जो है टाइफाइड में किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सब आता ही है। नेक्स्ट बात करें कि कैल्शियम सल्फेट पानी में उपस्थित से डैश कठोरता उत्पन्न होती है। मतलब अगर पानी में कैल्शियम सल्फेट उपस्थित हो तो उससे कौन सा कठोरता उत्पन्न होता है, तो अस्थायी कठोरता। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जनगणना प्रतिवर्ष कितने अंतराल पर होता है, तो 10 वर्षों के अंतराल पर जो है जनगणना होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मलेरिया जो है फीमेल मादा एनोफिलीज से फैलता है, जिसको फीमेल एनाफिलीज बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। वीडियो को एक बार देखिए और नीचे लिंक होगा उस पर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, तो आपका चीज़ें समझ में आ जाएगा। इसका PDF भी है जो नीचे लिंक पर दिया रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन सा है, तो दाल है, अंडा है, मांस है, दूध है। ये सब प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत क्या है, दाल होगा, अंडा होगा, मांस होगा, दूध होगा। ये सब प्रोटीन का स्रोत है। कैल्शियम डैश में पाया जाता है, कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध में, अंडे में जो है ये सब पाया जाता है कैल्शियम। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। विटामिन सी किस में पाया जाता है, डैश में पाया जाता है, तो आंवला, संतरा, नींबू ये सब जो है अच्छा जो है स्रोत होता है विटामिन सी का। जितने भी खट्टे पदार्थ है लगभग उसमें हल्का ना हल्का विटामिन सी का स्रोत रहता ही है। नेक्स्ट आपका कि यहाँ पे देख सकते हैं वसा किसका स्रोत है, तो जो वसा होता है जो फैट है वो फैट के स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए घी, मक्खन, मांस व मछली। जिसमें देखिए फैट वाला वो सारे चीज़ होता है जिसमें जो है आपका आयली जो चीज़ें होगा वो ज़्यादातर जो है फैटी होता है। जैसे घी आयली होगा, मक्खन भी आयली होगा, मांस में भी आयली होता है और मछली में भी आयली होता है। तो ये सब जो है क्या होता है, फैट का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मक्खियों द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो देखिए हैजा, अतिसार, डायरिया। तो जी ये सब होता है ना, मक्खी क्या होता है बहुत सारे चीज़ों पर बैठकर और वो अपने जो अपना जो उसका
जी हाँ, जहाँ बैठता है गंदे चीज़ पर और फिर वो आकर घर में रहता है मक्खी, तो क्या होता है विभिन्न प्रकार के खानों को दूषित करता है, तो उससे हैजा होगा, अतिसार होगा, डायरिया होगा, बहुत सारे मक्खियों से बीमारी होता है। कॉमन ये 3 याद रखिएगा कि ये हैजा, अतिसार, डायरिया, और ये पानी पीने से भी एक होता है। पानी पीने, गंदे पानी के उपयोग से भी हैजा, अतिसार और डायरिया होता है, और ये मक्खी से भी है। तो दोनों कॉमन है, मक्खी और प्लस में जल, इसको याद रखिएगा चीज़ें को। डॉट्स का उपचार, डॉट्स किसके उपचार के लिए होता है? तो क्षय रोग यानी टीबी के लिए। मच्छरों द्वारा पैदा होने वाला बीमारी कौन सा है? तो जो मच्छर द्वारा पैदा होने वाला बीमारी है, आप लोग को ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मच्छर होता है उसके द्वारा डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया, फाइलेरी। अब देखिए ये अलग की बातें हैं कि अलग अलग मच्छरों में अलग अलग कैटेगरी होता है, तो वो अलग की बातें हैं। बट नॉर्मल जो कॉमन मच्छर कहेगा तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज। डेंगू जो है एडिज के कारण होता है, एडिज इजिप्ट के कारण। चिकनगुनिया है और फाइलेरिया है, ये सब के लिए अलग अलग मच्छर होगा, बट एक कॉमन बात किया जाएगा मच्छर का, तो इसमें ये सारा चीज़ें आ जाएगा। गंदे पानी द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी अभी बताए हैं, अतिसार और डायरिया, ये सब जो है आपका गंदे पानी से होता है, हैजा भी होता है। नेक्स्ट है ORS को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? तो देखिए ORS को कम करने के लिए दिया जाता है, तो दोस्तों जो ORS होता है उसको कम होगा तो उसको हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? ORS को घोल जो है कब दिया जाता है? तो निर्जलीकरण को जब कम होता है शरीर में तो ORS का घोल दिया जाता है। उसके बाद है डेंगू मच्छर जो है किसके कारण होता है? डेंगू जो है किसके कारण होता है? तो ये होता है एडिज इजिप्ट के कारण। तो ये चीज़ों को समझ में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलोस्ट्रोम में डैश और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो कोलोस्ट्रोम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रचुर मात्रा में होता है? तो कोलोस्ट्रोम में प्रोटीन और वसा दोनों होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोलोस्ट्रोम में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एक वयस्क की दैनिक कैल्शियम आवश्यकता कितनी होती है? मतलब एक वयस्क जो होता है, एक अडल्ट में प्रतिदिन कितने जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो 400 से 500 मिलीग्राम, 400 से कितना, 400 से 500 मिलीग्राम जो है इसका जो है होना चाहिए कैल्शियम, ये आवश्यकता पड़ता है प्रतिदिन दैनिक। नेक्स्ट आपका कि दूषित हवा द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। तो देखिए हवा से कौन कौन हो सकता है कि जो आपके रिस्पायरेशन को प्रभावित करेगा? तो हो जाएगा अस्थमा होगा, उसके बाद होगा क्या चीज़ होगा? अस्थमा होगा, टीबी होगा, उसके बाद और सारे श्वसन रोग वाले होगा, जैसे देख सकते हैं क्षय रोग, दमा और साइनस, ये होगा। नेक्स्ट आपका कि दूध में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है सबसे कम, या ये नहीं होता है? विटामिन सी होता ही नहीं है दूध में। विटामिन ई भी नहीं होता है, एक कम पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी होता ही नहीं है दूध में। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन होता है, जो कि विटामिन B12 का नाम होता है, और एक कोबाल्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। कोबाल्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 जो है होता है। साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है। कालाजार रोग किसके द्वारा संचारित होता है? जो कालाजार क्या है? एक प्रकार के फीवर ही है, तो ये किसके द्वारा संचारित होता है, ट्रांसमिटेड होता है? तो फीमेल फ्लेप्टोमाइन सैंड फ्लाइज। देखिए कालाजार होता है इस सैंड फ्लाई के कारण ही होता है, बट कौन सा सैंड फ्लाई? तो फीमेल फ्लेप्टोमाइन, याद रखिएगा, फीमेल फ्लेप्टोमाइन सैंड फ्लाइज के कारण जो है एक कालाजार होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि आर्थ्रोपोड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए आर्थ्रोपोड्स के अध्ययन को एंथ्रोपोडोलॉजी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि आर्थ्रोपोड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोडोलॉजी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। आपसे पूछ देगा आरसीएच का फुल फॉर्म, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं घरेलू मक्खी का अन्य नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। क्या चीज़? साइंटिफिक नाम है इसका, साइंटिफिक नाम है घरेलू मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका माला ए माला डी डैश गर्भ निरोधक का उदाहरण है। किस प्रकार के गर्भ निरोधक का उदाहरण है? तो ओरल जो होता है, ओरल जो है ए माला डी जो है ओरल गर्भ निरोधक का उदाहरण है। गर्भ निरोधक कहा जाए तो जो गर्भ को रोकता हो। खसरा का करणात्मक जीव क्या है? मतलब खसरा किसके कारण होता है, कौन से जीव के कारण? तो रूबेला वायरस होता है, इसके कारण जो है आपका क्या होता है? खसरा होता है। खसरा में शरीर में लाल लाल धब्बा चक्कता सा होता है। कुकुर खांसी वूपिंग कफ किस जीवाणु के कारण होता है? मतलब जो वूपिंग कफ है किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो वूपिंग कफ होता है कुकुर खांसी वो बर्टोला पर्टूसिस के कारण होता है। किसके कारण? बर्डेटेला पर्टूसिस, याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ पीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव। क्या चीज़? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव।
प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव जो है होता है पीपीडी का फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मच्छर गंदे व प्रदूषित पानी में प्रजनन करते हैं। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स जो मच्छर होता है गंदे पानी में प्रजनन करता है, और जो है वो क्या होता है गंदे और दूषित पानी में क्यूलेक्स मच्छर प्रजनन करता है अपना। नेक्स्ट आपका संधार प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी की अस्थायी कठोरता को किस प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जा सकता है। देखिए, अगर जब भी आपको लगे कि हल्का फल्का पानी जो है अस्थायी कठोरता मतलब इसमें अस्थायी कठोरता आ गया है, तो उसको उबालने से क्या होगा, पानी का जो कठोरता हार्डनेस होगा वो दूर हो जाता है। प्रोटीन डैश नामक सरल पदार्थों से बनी है, मतलब प्रोटीन किससे बना है, तो एमिनो एसिड से बना है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि डैश संयुक्त टीके का उदाहरण, आपसे पूछेगा कि कंबाइंड जो है वैक्सीन किसका एग्जांपल है, तो एमएमआर जो है एक कंबाइंड होता है जिसमें मम्प्स मीजल्स रूबेला तीनों एक साथ कंबाइंड रहता है। नेक्स्ट आपका कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डियां जो है सूखने लगता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ट्रिकलिंग छानन मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर विधि को डैश शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई वेस्ट वाटर होता है, बेकार जो पानी होता है, उसको जो है छानने शुद्धिकरण करने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि बेकार पानी को, बेकार पड़े हुए पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर। कॉपलिंग स्पॉट किस में देखा जाता है, मिजल्स में देखा जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, VVI है, जो कॉपलिक स्पॉट होता है मिजल्स में देखा जाता है। जीरोप्थैल्मिया जो है किसके कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण जो है ए होता है जीरोप्थैल्मिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानी का शुद्धिकरण का विधि कौन सा है, तो एक होता है स्लो सैंड जैविक फिल्टर, एक होता है रैपिड सैंड जैविक फिल्टर। देखिए ये यूपी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है वो स्लो सैंड फिल्टर को बायोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। स्लो सैंड फिल्टर को बायोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं, बट रैपिड सैंड फिल्टर को जो है बायोलॉजिकल सैंड यहाँ पे देखिए होता है। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि पानी शुद्धिकरण की दो विधियां हैं, स्लो सैंड जैविक फिल्टर, रैपिड सैंड जैविक फिल्टर, ये चीज़ें समझिए। नेक्स्ट है कि बीज संक्रमण जो है स्टरलाइजेशन की दो विधियाँ डिसइंफेक्शन की दो विधियाँ कौन सा है, पाश्चुरीकरण और उबालना। ये दोनों क्या है, फिजिकल विधि है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका कि स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होता है। देखिए स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन दो लक्षण यहाँ पे पूछा गया था, तो दो लक्षण है, स्वस्थ शरीर होगा और सहनशील होगा, समायोजनशील होगा, बहुत सारी चीज़ होगा। रिकॉर्ड्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं, संचय रिकॉर्ड, मीटिंग रिकॉर्ड। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, आपसे पूछ देगा कि रिकॉर्ड के प्रकार बताइए ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान में रखिएगा संचय रिकॉर्ड और मीटिंग रिकॉर्ड, ये दो रिकॉर्ड है जो कि रिकॉर्ड के प्रकार है। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मतलब नेशनल हेल्थ एजेंसी कौन सा है, तो देखिए नेशनल जो हेल्थ एजेंसी है वो आपका है, एक है ICMR और एक है NCDC। तो आप लोग ICMR तो बहुत सुने होंगे, लेकिन NCDC नहीं सुने होंगे। तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी जिस प्रकार से इंटरनेशनल स्वास्थ्य एजेंसी कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी WHO है ना, उसी प्रकार से भारत में भी ICMR और NCDC दो जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। गंदे पानी द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो देखिए गंदे पानी द्वारा जो उत्पन्न होने वाला बीमारियां है, वोमन होता है, वोमिटिंग और अतिसार, पेचिस, ये सब जो है आपका क्या होता है, गंदे पानी द्वारा होने वाला बीमारी है। कौन कौन, अतिसार, पेचिस और वोमन, ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका कि मक्खियों द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है, तो हमने पहले ही पढ़ा, हैजा, डायरिया, अतिसार, ये सब मक्खियों द्वारा होने वाला बीमारी है। वायु द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी क्या है, पहले ही पढ़े हैं, दामा है, TB है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब जो है आपका वायु द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट आपका मच्छरों द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है, तो हम लोग ऊपर ही देखे कि मच्छर द्वारा होने वाला कौन कौन से बीमारी है, तो एक बार और देखते हैं। तो डेंगू भी मच्छर होता है, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब जो है मच्छर के कारण होता है। तो वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से पढ़ सकते हैं और साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि खुद से पढ़ने से एक बार आपको दिमाग में रिकैप हो जाएगा। तो मच्छर से होने वाला बीमारी कौन है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। नेक्स्ट है कि मल का गहरा कथई रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जब मल में बाइल मतलब पित्त आने लगे तो उसका जो होता है वह गहरा कथई के रंग का हो जाता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका
ज्वर का उत्तरोत्तर कम होना क्या कहलाता है, मतलब ज्वर का अचानक से कम होना क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है कि ज्वर का अचानक यानी उत्तरोत्तर कम हो जाना। राइगर मोर्टिस अवस्था किस व्यक्ति में होता है, तो मृत्यु जिसका हो जाता है उस व्यक्ति में जो है राइगर मोर्टिस का अवस्था आता है। तो जब भी आप जहाँ भी देखें कि राइगर मोर्टिस जो है लिखा होगा तो समझ जाइएगा ये डेड यानी ये मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट आपका देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले अकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी मृत्यु हो जाता है और शरीर में अकरण होने लगता है, टाइटनेस आने लगता है, तो उसको राइगर मोर्टिस ही कहा जाता है, जो कि एक मृत्यु होने के बाद ये अवस्था आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप सभी के कि रक्त द्वारा उत्पन्न फैलने वाले रोगों से बचाने के लिए नर्स को डैश अपनानी चाहिए, मतलब रक्त द्वारा जो भी फैलने वाले रोग है उससे बचने के लिए नर्स को क्या अपनाना चाहिए, तो सर्वभौमी सुरक्षा सावधानी मीन्स यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन जो है ये एक नर्स को चाहिए कि रक्त से कोई बीमारी ना फैले, उसके लिए सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानी यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन जो है अपनाना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि एडिमा होने पर क्या चीज़ सिकाई नहीं करनी चाहिए, गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। देखिए एडिमा होने पर डैश सिकाई नहीं करनी चाहिए, गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी एडिमा हो तो वहाँ पे जो है गर्म सिकाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है सहमति पत्र एक प्रकार का अभिलेख है, कानूनी मतलब लीगल है। देखिए सहमति पत्र होता है कि पेशेंट के घर वालों से या पेशेंट के परिजनों से डॉक्टर या नर्स जो है सहमति पत्र एक लेटर पर लेती है, जिसमें अपने सुरक्षा के लिए जो है वो किया जाता है और यह एक कानूनी लीगल अभिलेख होता है। इसमें जो है अपने सहमति से परिजन जो है वो ट्रीटमेंट या जो भी सर्जरी वगैरह हो करवा रहे हैं, इसका इसमें लिखा होता है। नेक्स्ट है श्वसन में डैश सिटी समान ध्वनि आती है। श्वसन में जो है किसके समान जो है सिटी समान ध्वनि आती है, तो बीज जो होता है वो श्वसन में सिटी आता है, बीज के समान ध्वनि आता है। नेक्स्ट है प्रोटोस्कोप किसके परीक्षण, तो जो मल होता है जो गुद्दा होता है रेक्टम उसका जो है क्या किया जाता है यहाँ पे प्रोटोस्कोप का परीक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ें समझिए जो रेक्टम होता है उसका। नेक्स्ट है कंधे पर आईएम इंजेक्शन डैश पेशी पर दिया जाता है, मतलब कंधे पर कौन से पेशी में जो है ये मतलब आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, तो डेल्टॉइड जो होता है, डेल्टॉइड जो इंजेक्शन पेशी होता है उस पर आईएम इंजेक्शन कंधे पर दिया जाता है, आईएम इंट्रामस्कुलर होता है। नेक्स्ट है जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधियों के मार्ग को क्या कहते हैं, मतलब जीभ के नीचे जो औषधि रखा जाता है उसको मार्ग को क्या कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं। तो ये चीज़ होता है सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे रहकर औषधियाँ दिया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है, रोगी की श्वसन मार्ग द्वारा वाष्प देने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। देखिए जो नेंसल इनहेलर होता है उसमें जो है रोगी को वाष्प दिया जाता है इस नेंसल इनहेलर से श्वसन मार्ग के लिए, तो चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट है गुदा मार्ग में लगाए जाने वाले ग्लिसरीन के कैप्सूल को क्या कहते हैं, मतलब जो गुद्दा होता है गुद्दा मार्ग में जो है अगर ग्लिसरीन के कैप्सूल लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सपोसिटरी कहते हैं, सपोसिटरी कहते हैं। जो कि गुद्दा मार्ग होता है, गुद्दा जो मार्ग है इस गुद्दा मार्ग में जो है ग्लिसरीन का कैप्सूल लगाया जाता है उसको हम लोग सपोसिटरी कहते हैं, क्योंकि गुद्दा मार्ग में बहुत सारा जो है इन्फेक्शन होता है, तो उससे बचने के लिए जो है जो कैप्सूल ग्लिसरीन का लगाया जाता है उसे सपोसिटरी कहते हैं। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि गैसीय निस्तारण में एनीमा दिया जाता है, मतलब गैसीय निस्तारण में किस प्रकार का एनीमा दिया जाता है, तो कार्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसीय निस्तारण में कौन सी एनीमा दिया जाता है, तो कार्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है गैसीय निस्तारण में। नेक्स्ट है दो औषधियों को एक साथ देने से डैश प्रभाव उत्पन्न होते हैं, मतलब दो मेडिसिन को एक साथ देने पर कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो सिरनाजिस्ट जो है सिरनाजिस्ट जो है सिरनजिस्टिक जो है ये प्रभाव उत्पन्न होता है, दो दवाइयों को एक साथ देने पर सिरनजिस्टिक उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि स्तनपान छुड़वाकर समान पोषण देने प्रारूप को कहते हैं, मतलब स्तनपान छुड़ाकर समान पोषण देना वो जो है अपस्तनन मतलब बीनिंग कहलाता है, स्तनपान छुड़ाने को बीनिंग कहते हैं, सिंपल याद रखिए। नेक्स्ट है कि 212 फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ क्या कहलाता है, तो बुखार के कम करने वाली दवाइयाँ को एंटीपायरेटिक दवाइयाँ कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट है मरणासन रोगी को दी जाने वाली देखभाल को कौन सा देखभाल कहते हैं, हॉस्पिस, मतलब कोई मरने वाला व्यक्ति है, मतलब मरने के एकदम निकट पहुंच चुका है तो उससे जो देखभाल दिया जाएगा उसे हॉस्पिस कहते हैं। यही होता है मरणासन रोगी की दी जाने वाली देखभाल। ये चीज़ हो गया।
नेक्स्ट आपका कि कृत्रिम नली द्वारा आमाशय तक भोजन पहुंचाने को क्या कहते हैं। मतलब कृत्रिम नली द्वारा मतलब जो आर्टिफिशियल नली ट्यूब बनाकर आमाशय तक जो भोजन जो पोषण पहुंचाया जाता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्वाइज कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्वाइज जो होता है ये आर्टिफिशियल एक नली होता है जिससे अगर कोई मुंह के द्वारा भोजन नहीं कर रहा हो तो उसको ये नली बनाकर भोजन जो कराया जाता है तो उस नली को जो है गैस्ट्रिक ग्वाज कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पीएच का पूरा नाम क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये होता है पीएच का पूरा मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये होता है पीएच मान का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका अस्पताल द्वारा अधिगृहित संक्रमण को क्या कहते हैं, तो जो अस्पताल में संक्रमण होता है उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण मतलब अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कि कृत्रिम दांतों को क्या कहते हैं, मतलब बाहर से जो दांतें लगाया जाता है कृत्रिम दांतें उसको हम लोग डेंचर बोलते हैं। डेंचर बोलते हैं कृत्रिम दांत को। अगर किसी का दांत युवावस्था में ही ख़त्म हो जाता है तो उसका जो बाहर से जो दांत लगाया जाता है उसे हम लोग डेंचर बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आँखों द्वारा शरीर के परीक्षण को क्या कहते हैं, मतलब आँख के द्वारा शरीर का कोई एग्जामिनेशन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, निरीक्षण इंस्पेक्शन बोलते हैं। जो कि आँखों के सामने आँखों के द्वारा शरीर का परीक्षण होता है उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं, निरीक्षण। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि रोगी को मुंह द्वारा दवा नहीं दे सकते हैं, बेहोश। कैसे रोगी को मुंह द्वारा दवा नहीं दे सकते हैं, तो अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी मरीज को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शानदार प्रश्न है, पदार्थ में जहर के प्रभाव को कम करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। मतलब किसका प्रयोग करते हैं, किसी पदार्थ में जहर की मात्रा को कम करने के लिए एंटीडोट को। एंटीडोट जो होता है, एंटीडोट जो होता है ये जहर को कम करता है किसी भी पदार्थ में। नेक्स्ट है मध कान के सूजन को क्या कहते हैं, तो ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जो कि होता है मध कान का संक्रमण। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये हो चुका है, भूख के हानि को क्या कहते हैं या भूख नहीं लगना को एनोरेक्सिया बोलते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूख नहीं लगना या भूख में हानि होना एनोरेक्सिया कहलाता है। 4 अंगों का पक्षाघात किसके रूप में जाना जाता है, 4 अंगों का पक्षाघात मतलब पैरालिसिस किसके रूप में जाना जाता है, तो क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री मतलब क्या होता है, चतुर्थ, मतलब 4 अंगों का पक्षाघात होगा तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। और हेमीप्लेजिया होता है जहाँ पे शरीर में ब्लड के कारण जो है पक्षाघात होता है तो उसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनडिक्टेबिलियन मूत्र में उपस्थित डैश का परीक्षण करने के लिए किया था। मतलब बेनडिक्ट जो बिलियन सोल्यूशन होता है बेनडिक्ट का, वो मूत्र में किसके उपस्थिति के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो शुगर के लिए। अगर मूत्र में शुगर है या शुगर वाला कोई पेशेंट है तो उसके मूत्र का परीक्षण किया जाता है तो उसमें बेनडिक्ट जो सोल्यूशन होता है उसको डालकर किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि मलाशय में तरल पदार्थ को डालने को क्या कहते हैं, एनीमा कहते हैं। देखिए एक होता है आपका एडिमा। एडिमा जो होता है नॉर्मल ये सूजन होता है, शरीर में किसी अंग में फूल जाएगा तो ये होता है एडिमा, पानी भर जाता है। और एनीमा जो होता है ये नॉर्मली सफाई के लिए, आंत के सफाई या मल द्वार के सफाई के लिए, या शरीर में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बन चुका है कॉन्स्टिपेशन तो उसको एनीमा दे के जो है साफ़ किया जाता है मल को। ये हो गया। नेक्स्ट आपका एक ब्लीचिंग एजेंट, डस्ट डैश एक ब्लीचिंग एजेंट है। मतलब कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक ब्लीचिंग एजेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका कि दांतों के बाहरी सफ़ेद जो भाग होता है उसको एनामिल कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एपिकल और रेडिकल पल्स के बीच अंतर को क्या कहते हैं। मतलब जो एपिकल और जो रेडिकल पल्स होता है इसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पल्स डिफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स डिफिसिट बोलते हैं। जो कि एपिकल और रेडिकल पल्स के जो है क्या होता है, अंतर होता है, डिफिसिट। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि सांस की समान दर मनुष्य में कितना होता है। मतलब जो 1 मिनट में मनुष्य जो है कितना श्वसन दर होता है, तो 16 प्रति मिनट होता है, ये औसतन माना जाता है। नेक्स्ट आपका समान नाड़ी दर मनुष्य में कितना होता है, तो जो नाड़ी दर होता है समान वो मनुष्य में जो है 72 प्रति मिनट होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये नाड़ी दर है हर्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक साधन जिसके द्वारा बीज संक्रमण किया जाता है वह है सूर्य प्रकाश। और यह क्या है, फिजिकल बीज संक्रमण का विधि है। सूर्य प्रकाश हो या ऑटोक्लेव हो, पाश्चुराइजेशन हो, रेडिएशन हो, ये सब जो है फिजिकल में आता है बीज संक्रमण के लिए। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका
डैश का इस्तेमाल पैरों को आराम देने के लिए किया जाता है। फुट रेस्ट जो होता है पैरों को आराम दिलाने के लिए किया जाता है, और नाम से स्पष्ट है फुट रेस्ट मतलब पैरों का आराम, तो ये पैरों के आराम के लिए फुट रेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, एक कारक जो जीवाणु को नष्ट करता है एंटी माइक्रोबियल कहलाता है। अब हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जीवाणु को नष्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल। एंटी मतलब विरोध और माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवाणु, तो यही होता है जो एंटी विरोध करता है, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है, वही होता है एंटी माइक्रोबियल। नेक्स्ट आपका एक कारक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास को रोकता है क्या कहलाता है, एंटी बैक्टीरियल मतलब जीवाणु नाशक आता है। बैक्टीरियल होता है जो वृद्धि एवं विकास को क्या करता है, रोकता है, पूर्ण तरीका से नष्ट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल हम लोग कल ही पढ़े थे, क्या चीज़ में हम लोग कल ही पढ़े थे, वो वाले में, किस वाले में, कौन सा थेरेपी था, कीमोथेरेपी में हम लोग पढ़े थे बैक्टीरियल में हम लोग पढ़े थे कि यह वृद्धि को रोकता है, वृद्धि या विकास को। जबकि हम लोग बैक्टीरियस ड्रग्स में हम लोग पढ़े थे, बैक्टीरियक्टस ड्रग्स में हम लोग पढ़े थे कि वह पूर्णतः क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको याद में रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका कि सामान्य ब्लड प्रेशर में मनुष्य का कितना होता है, तो 120 से 80 mmHg होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि डैश ml जो होता है डैश मिली 1 ओंस के बराबर होता है, मतलब कौंस कितना ओंस जो है, तो लगभग 30 ओंस, लगभग 30 अमेरिकी ओंस का बात किया जाए तो 29 पॉइंट समथिंग 6 होता है, तो लगभग इसको 30 जो है हम लोग कह सकते हैं कि 30 मिली 1 ओंस के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका मसूरों के सूजन को जिंजीवाइटिस बोलते हैं, मसूरों को सूजन को, ये बहुत बार पूछा गया है। बिस्तर के प्रकार होता है, एक होता है ब्लैंकेट बेड, एक होता है खुला बेड और एक होता है सर्जरिकल बेड। तो ये चीज़ें आप लोग को 3 में बता दिया। नेक्स्ट है आसन के प्रकार मतलब पोजीशन के प्रकार लिखना था, तो एक फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, बहुत सारे पोजीशन है, कोई 2 लिख देना था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुस्पाइन और फ्लाउलर पोजीशन। बुखार के प्रकार एक होता है रेमिटेंट फीवर मतलब अल्पविरामी मतलब कुछ देर के लिए, और एक होता है इंटरमिटेंट फीवर मतलब सविरामी या दैनिक बुखार जो लगातार चलता है। तो याद रखिएगा अल्पविरामी बुखार और सविरामी यानी दैनिक बुखार। फ्रैक्चर हाइडी के प्रकार होते हैं, अब हम लोग जानते हैं, एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, उसके बाद होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। बहुत सारे फ्रैक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर याद रहेगा 2 लिख दीजिएगा। ये हो गया। शारीरिक परीक्षण की 2 विधियाँ कौन सा है, एक होता है इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, जो कि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि खुली आंख के द्वारा जो निरीक्षण होता है, और एक होता है परिश्रवण मतलब ऑस्कुलेशन, और एक होता है पाल्पसन। ये चीज़ें याद में रखिएगा, शारीरिक परीक्षण का फिजिकल एग्जामिनेशन का विधियाँ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार है कि नींद ना आने को क्या कहते हैं, मतलब अगर किसी को नींद नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं। नींद नहीं आने को जो है मेडिकल भाषा में इंसोमनिया बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, समान गुरुत्व कितना होता है, समान मान कितना होता है मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व का। तो देखिए 1 कहीं आपको लिखा रहेगा 1.015 से लेकर 1.025, कहीं इतना लिखा रहेगा, कहीं लिखा रहेगा 1.020 से लेकर 1.030 इतना लिखा रहेगा। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर आप इतना भी लिखेंगे फिलअप में सही है, और इतना भी लिखेंगे तो सही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पे मैं बता दूँ स्त्री रोग परीक्षण किस पोजीशन में किया जाता है, तो लिथोटोमी में। योनि वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन और उसका जांच लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपका नर्सिंग प्रक्रिया की 2 मूलभूत चरण कौन सा है, तो आकलन सबसे पहला है और दूसरा निदान होता है। इसमें जो है बीमारियों का आकलन, हिस्ट्री कलेक्शन ये सब होता है, और दूसरा जो निदान है, निदान में उसको निदान किया जाता है उस बीमारी का। तो ये 2 प्रक्रिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न यहाँ पे हो गया समाप्त। तो जिन लोगों का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लगभग हम लोग 100 से ऊपर ज़्यादा प्रश्न को देखे हैं। इसी प्रकार से आपको बीच बीच में आता रहेगा, और तमाम तरीके के जो है हम लोग जितना भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है सभी प्रकार के हम लोग प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, सारे जितने भी GNM ANM है सब में शेयर कीजिए, क्योंकि ये GNM ANM में सब में काम देगा। तो आप लोग जो भी लोग हैं फर्स्ट ईयर के, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।